अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो 2-4 मिनट दीजिए, मेरे बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर अगर आपकी इच्छा हो तो देखिएगा आगे, नहीं तो फिर मत देखिएगा, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहले सुन लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। जिस प्रॉब्लम की वजह से आप आए हैं इस वीडियो पे या जिसकी वजह से आप जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ही एड्रेस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसलिए आप 2-4 मिनट दीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो सुनिएगा, फर्दर आगे सुनिएगा, नहीं तो नहीं सुनिएगा, ठीक है। सुनिए, पहले बात कि मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाने वाला हूँ, और मैं एक दिन में आपको कोई इलोन मस्क और जेफ बेजोस, है ना, मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी, अडानी, ये सब नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक। पहला क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि एक दिन में ये सब नहीं होता है, ठीक। और न तो आपको इलोन मस्क बनना है, न तो मार्क जुकरबर्ग बनना है, न जेफ बेजोस बनना है, अंबानी अडानी, कुछ भी आपको नहीं बनना है, ठीक है, पहला। दूसरा कि मैं एडिटिंग का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है, मुझे एडिटिंग नहीं आता है। मैं टीचर हूँ, अच्छा टीचिंग कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं एडिटिंग में मास्टर नहीं किया हूँ कि मैं आपको मिर्च मसाले लगा के कट के वीडियो दिखाऊँ कि देखो इसने मोटिवेशन के लिए क्या बोला, है ना। जेफ बेजोस की वीडियो काट के लगाऊँ इसमें, उसका देखो उसने कैसे जीवन बदला, इलोन मस्क कैसे बदला, है ना, जितने भी फेमस बिलियनर सब हैं, तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताऊँगा और एक रोशनी दूंगा, मान लीजिए कि रोशनी दूंगा, जिसके थ्रू जो मैं कर रहा हूँ, जितने इंडिपेंडेंट होकर मैं कर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आप उस तरीके से जीवन जीते हुए आप जो जीवन में चाहते हैं वो कर लोगे आराम से, पेशेंस के साथ, ठीक है। तो ये बात हुई। तो मैं आपको मिर्च मसाले, है ना, चटकार, वो सब मैं नहीं देने वाला हूँ। अगर ये चाहिए आपको तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है, जाइए उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर वहाँ से कुछ समझ में ना आए तो फिर आकर आप आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बात दूसरा ये हुआ। तीसरा कि कुछ समय दीजिए, पेशेंस रखिए, मैं आपको रास्ते बताता हूँ, तरीके बताता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से ज़िंदगी कैसे जीना है, किस मैनर में जीना है, वो आप खुद तय कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको रास्ते देता हूँ, तरीके बता देता हूँ, ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए। एक तो आपको लगता होगा कि अभी मतलब मैं छोटा हूँ, बात सही है, लेकिन जितना इंडिपेंडेंट हूँ, काम करता हूँ अपने हिसाब से, तौर तरीके से, जैसा मैं ड्रीम देखता हूँ, सपना है, जो करना है सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, देश के लिए, वो बहुत अलग है ना। तो वो जितने भी कॉमन मेरे ग्रुप का है वो सबसे बहुत अलग है, इसलिए थोड़ा सा डाउट तो होगा, लेकिन मैं उस डाउट को एक्सेप्ट करता हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन मुझ पे विश्वास कीजिए, आपका ये डाउट ख़त्म हो जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। ये बात होगी। नेक्स्ट कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे आए हो, मतलब इस वीडियो को देख रहे हो, जो आप करना चाहते हो जीवन में, वो कुछ इस तरीके से बात है। पहला कि देखिए, मुकेश अंबानी आप नहीं बन सकते हो, ठीक है, एक क्लियर पहले कर देता हूँ आपको। ना आप इलोन मस्क बन सकते हैं, क्योंकि इलोन मस्क बनना था, इलोन मस्क बन गया। मुकेश अंबानी बनना था, मुकेश अंबानी बन गया। और इलोन मस्क और मुकेश अंबानी इतना आसानी से नहीं बनता है, उसके लिए बरसों लगते हैं, है ना। अंबानी को दादा परदादा सबको लग गया, आज बिलियनर है, इतने अमीर हैं, तो बनने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा, न तो आपको बनना है न मुझे बनना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक, तो मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मुझे जैसे पॉपुलर टीचर में एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मुझे खान सर नहीं बनना है, ठीक है, खान सर को आप जानते होंगे, तो मुझे खान सर नहीं बनना है, मैं जितेंद्र बनना चाहता हूँ, मैं अपने जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि खान सर का बैकग्राउंड कुछ और था, खान सर को इन्वायरमेंट कुछ और मिला, है ना, उनका ग्रुप कुछ और था, उनके साथ जो एसोसिएशन था वो कुछ और था, पेरेंट्स अलग थे, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनके जीवन में कुछ और गोल्स हैं, कुछ और करना चाहते हैं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तरीके कुछ और हैं, समझ रहे हैं ना। उम्र का डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो
मैं खान सर नहीं बन सकता हूँ और न मैं बनना चाहता हूँ। ठीक उसी तरीके से न आपको इलोन मस्क बनना है, न जेफ बेजोस बनना है, न मार्क जुकरबर्ग बनना है, और न ही जितने भी बिलियनर हैं वैसा नहीं बनना है। आपको खुद के अपने स्वधर्म के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो बनना है। ठीक, मैं क्लियर कर दिया हूँ आपको। अब हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो पे आए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी यानी कि गरीबी है ना, ऐसे एक और जुड़ा है भुखमरी। हालांकि उतना भी अब इंडिया में पॉवर्टी गरीबी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बहुत बैकवर्डनेस है ना, बहुत पिछड़ापन है इंडियन सोसाइटी में। कोई बात नहीं है, ठीक है तो है। पॉवर्टी कोई श्राप थोड़ी ना है, क्योंकि सोसाइटी इस तरीके से डेवलप हो गया है तो कोई अमीर घर में पैदा ले लेता है, कोई गरीब घर में पैदा ले लेता है। इसमें किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे का गलती नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आपको जीवन किस तरीके से जीना है, क्या काम करना है। अब मान लीजिए कि 18+ होंगे, है ना, 19-20 का या 25 के आसपास होंगे, या कोई स्टूडेंट होगा, तो कई बार तो क्लैरिटी नहीं होता है कि करना क्या चाहिए, क्यों करना चाहिए, है ना, मतलब काम यही करूं तो क्यों करूं। ये सब बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी लग रहा होगा कि यार क्या ही फंसा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हो ना कि कोई काम कोई व्यक्ति कर भी रहा है, पैसा भी कमा रहा है, फैमिली भी चल रहा है, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड है जीवन में, लाइफ में उथल पुथल है ना, मनहूस जैसा शक्ल बना के भर दिन घूम रहा है, लग रहा है जैसे इसके ऊपर पहाड़ ही टूट गया है ना, पूरा हिमालय ही गिर गया है, दबी गया उसमें। तो उस तरीके से नहीं बनना, आपको एक लिविंग बीइंग की तरह बनना है, मतलब जीवंत आदमी बनना है। ठीक, तो इसको बनने के लिए इन सभी क्वेश्चंस को कि क्या करना चाहिए मुझे, सब व्यक्ति सब काम के लिए नहीं बना रहता है ना, एक काम के लिए नहीं बना होता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करने में मन नहीं लगता होगा, पॉसिबिलिटीज़ है ना, और हो सकता है कुछ और करने का मन कर रहा हो, ऐसा होता है। क्यों करना चाहिए, क्या मैं जो सपना देखता हूँ या जो मेरा सपना है, ड्रीम्स है, जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, क्या इस प्रोफेशन से, इस काम से जो मैं करता हूँ उससे पूरा होगा या नहीं होगा। इन सभी बात को सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। यानी तो बाद में क्या होता है फिर फ्रस्ट्रेशन, अरे यार मैं तो ये करना चाहता था, ये तो मम्मी पापा की वजह से मैं कर लिया, ये तो समाज की वजह से कर लिया, अरे दोस्तों की वजह से, है ना, ऐसा हो गया, या भाई की वजह से ऐसा, मतलब बहुत सारे दुख होता है। तो इन सभी दुख को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। देखिए मैं आपको पैसे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना वो बात है ऐसे जैसे कि मैं डेली आपको मछली पकड़ के खिलाऊँ, एक बेहतर तरीका नहीं है। तरीका बेहतर ये है कि मैं आपको मछली पकड़ना ही सिखा दूँ, है ना, कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने उसको हिसाब से आप डेली पकड़िए और खाइए, मस्त एंजॉय कीजिए। तो मैं डेली पकड़ के मछली दूँ, ये मेरे ऊपर ही बर्डन बन जाएगा, आप भी बन जाओगे, तो ये सही तरीका नहीं है। तरीका ये सही है कि मैं आपके हाथ में दीपक दे दूँ, आप स्वयं रास्ता ढूंढिए और जाइए, है ना। मैं आपको हाथ पकड़ के लेकर जाऊँ रास्ते पे, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो मैं वही तरीका, हालांकि ये थोड़ा ज्ञानी वाला बात है, लेकिन इसमें कुछ मर्म है, इसके पीछे कुछ फिलॉसफी है, थिंकिंग है, उसको समझिए, ठीक है। देखिए पहले तो आप दुनिया को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक रूरल था, मतलब गांव से मैं आता था, तो मैंने जीवन में उतना एक्सपर्टीज़, मैंने जीवन में उतना कुछ देखा नहीं था, है ना, बहुत सारी चीज़ मुझे पता नहीं था।
पढ़ाई कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, पैसे वाले लोग कितना अच्छा होता है, या मतलब कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, सब तरीके के बारे में पता नहीं था। गांव से था मैं भी, हालांकि आज भी ज़्यादा मैं बड़ा नहीं हो गया हूँ, सीख ही रहा हूँ। जीवन तो एक सीखने का तरीका है ना, जीवन तो चलता ही रहता है, आज भी सीख रहा हूँ। लेकिन गांव में जब था मुझे भी नहीं पता था, और जब मैं पहली बार दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी के लिए, क्योंकि मैं अब तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उस समय मेरे को दुनिया देखने का मौका मिला। एक तो दिल्ली देखा मैं, है ना, घर से बाहर निकला तो देखा दुनिया थोड़ा सा। एक तो पहले गांव में रहता था तो कुछ जानता नहीं, बस पढ़ाई लिखाई किया 10th 12th में, वही में खेला कूद में बस जीवन पास। लेकिन जब दिल्ली गया तो कुछ तो सोसाइटी देखा। दूसरा, मेरे लिए ज्ञान का चक्र खुल गया, है ना, बोलता है ना, चारों चक्र खुल गया। क्योंकि यूपीएससी में हम आए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिला, और जब सब कुछ पढ़े तो सारे चीज़ें इंटरलिंक हो गया, और फिर समाज को, सोसाइटी को, देश को, विश्व को समझने का, यूनिवर्स को समझने का एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला। और फिर उसमें हम अपना जगह कैसे बनाएं, मेरा क्या पर्पस है, क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब चीज़ को फाइंड आउट करने का एक तरीका मिल जाता है। तो मैं कह रहा क्या हूँ, ये तो मेरे लिए काम किया, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कि आप गांव से हो, उतना रिसोर्सेस नहीं है कि भैया मैं दिल्ली जाऊँ, कहीं घूमूँ फिरूँ देखूँ दुनिया, ये ठीक है, एक लेवल तक ठीक भी है। लेकिन एक लेवल तक अगर आप चाहते हैं जीवन को और अच्छे तरीके से देखने, तो थोड़ा घुमा फिरा कीजिए, है ना, थोड़ा आसपास के शहर वहर में, ठीक है, बम्बे दिल्ली नहीं जा सकते, मतलब नॉर्थ से साउथ नहीं जा सकते, लेकिन ठीक है आसपास के शहर में तो जा ही सकते हैं, दुनिया को देख ही सकते हैं, ऑब्जर्व। अब तो खैर सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो हर कुछ जान सकते हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। दूसरा, सबसे बड़ी एक और बात है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सब अवेलेबल है। आप एक्टर बनना चाहते हैं, है ना, आप मतलब स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, एथलेटिक्स करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या कोई और काम करना चाहे, मान लीजिए टीचर ही बनना चाहते हैं, है ना, कुछ किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उन सब का आप रिजल्ट पता है, देखे हैं कि हाँ इस थ्रू किस अगर हम काम करते हैं तो मुझे पैसा इतना मिलेगा, मेरा जीवन यापन सही होगा, और ये काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो अच्छा हो सकता है, सरकार में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो सारे मतलब आपको मतलब पता हो सकता है, पता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो पता है। तो आप कैसे अपने जीवन को समझ सकते हैं और कैसे आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सोसाइटी को ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक, समाज को ऑब्ज़र्व कीजिए, देश को ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, खुद को समझने। पढ़ाई लिखाई हमेशा एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं होता है ना, हमेशा एग्ज़ाम पास करना सरकारी नौकरी के लिए ही नहीं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा खुद के लिए भी करो। गांधी के समय में कुछ और टाइम था, सोसाइटी का मांग कुछ और था, अभी के समय में सोसाइटी की मांग कुछ और है। तो ये सब जानोगे कैसे, पढ़ने की वजह से। थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई करो। अब देखो जीवन में बड़ा कुछ करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना, समझना, दुनिया को जब तक समझोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि दुनिया में ये सारे चीज़ एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको पता ही नहीं होगा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बन के कुछ यूट्यूब वगैरह से, फेसबुक, इंस्टा, ये सबसे पैसे कमा सकता हूँ, करोगे कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे काम भी हम कर सकते हैं, या ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि फ्यूचर में इस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वो कर सकता हूँ, या मैं वो करना चाहता हूँ क्योंकि वो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, है ना। सोसाइटी को ऐसा रिक्वायरमेंट होगा, है ना। कोई नहीं जानता था कि 4G मैं ऐसे आपको वीडियो बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा यूट्यूब पे, कौन जानता था?
पहले कौन जानता था, लेकिन रिसर्च किया किसी ने, समझा, पढ़ा, उसको समझने की कैपेसिटी डेवलप की और आज है रिक्वायरमेंट ना होने के बावजूद भी है, सब यूज कर रहा है, यूनिवर्सल बन गया है। तो इसी तरीके से आपको पहले खुद को समझो कि मैं करना, पहले तो सोसाइटी को देखो, है ना, समाज को देखो, ऑब्जर्व करो, उसके लिए पढ़ाई लिखाई थोड़ा करो, मतलब समझो। यूट्यूब पे है कुछ, यूट्यूब पे भर दिन स्क्रॉल मत करते रहो, थोड़ा बहुत मिल जाए कंटेंट तो ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी डेवलप करो। इसके लिए आपको 5 स्टार होटल में जाकर बिजनेसमैन के साथ 5,000 का लंच नहीं करना है, 5,000 के चाय नहीं पीना है ना। ठीक है भाई, ये पॉसिबिलिटीज़ था पहले के ज़माना में कि अब नहीं पता चल रहा है तो क्या करें। सब बकवास है यार, मतलब कैसे तुम करोगे, थोड़ा लॉजिक लगाओ। जिस व्यक्ति के पास 2 से 4 बुक खरीद नहीं सकता है, 2 से 4 दिन के लिए उसके पास सरप्लस कंजम्पशन के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति 5 स्टार होटल में क्या बिजनेसमैन के साथ एसोसिएशन बनाने चाहे, उससे बात करने जाएगा, तो बेवकूफ़ ही नहीं है ना। अपना तरीका होना चाहिए, अपना तरीका। पहले ही हम आपको बताया ना कि आपको इलॉन मस्क नहीं बनना है, अपना तरीका होना चाहिए, अपने हिसाब से डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले इस समाज को समझना पड़ेगा, इस देश को समझना पड़ेगा, और फिर उसमें अपने स्वधर्म के हिसाब से कि आप करना क्या चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और समाज को आप क्या दे सकते हैं, देश को क्या दे सकते हैं, है ना। करने की भाव रखो, कुछ बनने की भाव मत रखो, करने की भाव रखो, ठीक है। अगर मान लो कि किसी सरकारी नौकरी में जाते हो तो समाज को सेवा करने की भाव रखो कि अगर इस सेवा में हम जाते हैं ना, इसलिए सर्विसेज नाम दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का नौकरी को। सर्विस, पुलिस सर्विस हो या IAS वगैरह हो या कोई भी सर्विस हो, सेवा करने की भावना रखो, करने की बनने। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिक्चर बनता है ना, पिक्चर फिल्म, तो पिक्चर बनना एक प्रोसेस है ना। उसको बनाने में 2 से 3 साल लगता है, एक पिक्चर 3 साल 4 साल ऐसे टाइम लेता है। तो करने में मज़ा आना चाहिए, पिक्चर बनाने में हर एक रोल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करने में मज़ा आना चाहिए, है ना। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लास्ट गेम रहता है, जब पिक्चर बन जाता है, प्रोसेस से गुजर जाता है, सब चीज़ हो जाता है, तब जाके पैसे आते हैं कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा, मूवी चला कि नहीं चल पाएगा। तो समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब ना, चीज़ें करने में मज़ा आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं हूँ तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक, इस प्रोसेस में मज़ा आता है। टीचर बन के 2-4 आगे पीछे सिक्योरिटी लेकर घूमने और जो सोशल मीडिया पर जो भूचाल रहता है वो करने में मज़ा नहीं है, मुझे पढ़ाने में मज़ा है, ठीक। ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आपको और आपके लिए जो समझा रहा हूँ, इसमें एक ये भी पर्पस है, पहले ये भी क्लियर कर दूँ कि व्यूज़ तो पर्पस है ही, क्योंकि नया चैनल है मेरा तो व्यूज़ चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन इससे बड़ा पर्पस मेरा है कि आपको एक गाइडेंस दे पाऊँ, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला था और जिसके वजह से मैं 5 साल पीछे हो गया, है ना। एक काम मैं 5 साल पहले भी कर रहा होता, अगर कोई मेरे को समझा दिया होता। तो समझ रहे, सब कुछ में आपको स्वयं जाकर डुबकी लगाकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप ऊपर से ही समझ लोगे कि यार मैं तो नहीं करूँगा इसको, है ना। तो हर चीज़ आप स्वयं जाकर कीजिए, उसके साथ एक्सपीरियंस लीजिए। जीवन उतना बड़ा कहाँ है भाई, बहुत छोटा जीवन है, तो हर चीज़ आप नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ नहीं करने के लिए आपको समाज को समझना पड़ेगा और अपने स्वधर्म के हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट कंडीशन, ग्रुप, अपने इनकम, फैमिली के हिसाब से सब सपोर्ट देखकर। अब मान लो कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहा कुछ करने के लिए, पेरेंट्स मान ही रहे, पापा मम्मी कुछ मान ही नहीं रहा, 1 रुपये खर्चा करने के लिए मतलब तैयार ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो कैसे करोगे,
तो उसके हिसाब से आप कंडीशन डेवलप करोगे। जाना है आपको वहीं, जो आपका पर्पस है, गोल है, जाओगे वहीं पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, लेकिन करना दूसरे प्रोसेस से है। एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आप एक गरीब घर से हैं, ठीक है। गरीब घर से मतलब आप मंथ का 10,000 भी खर्चा करना आपके लिए मुश्किल होता है। आपके फैमिली के लिए, पूरे फैमिली का एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर 10,000 भी बहुत होता है, उतना मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूं, तो आपको देखना पर क्रिकेटर बनूं तो ये इम्पॉसिबल है। पहले ही आप कहोगे भाई यार क्रिकेटर तो बनना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इतना पैसे कहाँ से होंगे आपके पास, 1,00,000 2 लाख कि आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, नहीं कर सकते हो। स्वाभाविक बात है, कहोगे सर मैं तो गरीब हूँ, घर में पैदा लिया हूँ, दुर्भाग्य है कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अब आपके पास, आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है कि क्रिकेटर बनकर जो पैसे कमाना है उसमें मज़ा आता है। अगर क्रिकेटर खेलकर, क्रिकेटर बन के पैसे कमाने में मज़ा आता है, तब तो ये स्वाभाविक है कि नहीं बन पाओगे, ठीक है। हाँ, क्लियर कर देता हूँ, पैसे कमा पाओगे लेकिन क्रिकेटर के तौर पे पैसे नहीं कमा पाओगे। तरीका दूसरा होगा, लेकिन पैसे उतना ही कमा पाओगे, उससे ज़्यादा भी कमा पाओगे, लेकिन क्रिकेटर बन के नहीं, ठीक, क्योंकि ये सपना अपने आप में गलत है, ठीक। दूसरा कि अगर आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तब आपके लिए रास्ते आसान हैं, तब आपके लिए रास्ते बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, तो आप दूसरे तरीका अपनाओगे, जो आपके स्वधर्म के हिसाब से काम करोगे, उसमें अच्छा करोगे, और फिर उसके थ्रू आप पैसे जनरेट करोगे, मनी जनरेट करोगे। टाइम आने पे आपके पास एक लेवल का अमाउंट हो जाएगा, और फिर आप उसके हिसाब से अब आराम से खेलते रहो। खेलने में मज़ा आता है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मतलब स्टेडियम में खेलोगे तभी मज़ा आएगा। खेलने में मज़ा है तो गली में भी खेलोगे उतना ही मज़ा आएगा, है ना। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि किस चीज़ में मज़ा आता है उसको फाइंड आउट करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। करने में क्या मज़ा आता है उसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे आपको पैसे कमाने में मज़ा आता है कि पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि किसी को देख लिए हो, उड़ाता है ना, मस्ती करता है, गाड़ी में अपन भर दिन बउआते रहता है, लौंडियाबाजी करता है, इसके वजह से। तो समझ रहे हो ना कि क्या पर्पस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको समाज को ऑब्जर्व करने में, खुद को समझने में टाइम लगता है। कोई भी समय, कोई भी चीज़ टाइम मांगता है ना। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे कम से कम 4 साल मैंने दिया। 4 साल बोलने के लिए 4 साल, समझ रहे। तो कोई भी समय, कोई भी चीज़ टाइम मांगता है, बिना टाइम के नहीं होता है, बिना टाइम और स्पेस के कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। वही एग्जांपल जो मैंने दिया कि आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जितना बड़ा है, वो मुकेश अंबानी नहीं, उसके पिताश्री ने फाउंडेशन रखा, एक जनरेशन ख़त्म हो गया, और मुकेश अंबानी भी ख़त्म होने वाला है, तब जाकर इतना बड़ा कंपनी बन पाया है। तो टाइम लगता है कोई भी चीज़ करने में, हड़बड़ाओ मत। समय सबसे बड़ा की है। जैसे एक मैं आपको चीज़ सुनाता हूँ, तो बोलता है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होत, और माली सींचे 100 घरा तो ऋतु आए फल होत, है ना। कि सब कुछ धीरे धीरे होता है, और फूल धीरे से उगता है, और फूल तो लगाओ, लेकिन जब बारिश होगी, सींचोगे तो, लेकिन जब बारिश होगी, वर्षा आएगी, है ना, मौसम आएगा, तब जाकर वो खिलेगा। तो वही वाली बात है। तो मेहनत जारी रखो, समय पे ही सब होता है। पेशेंस
इज़ द की टू सक्सेस। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप किसी को भी सुन लो, ठीक है, तो पेशेंस ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने स्वधर्म के हिसाब से काम चुनना है। उसका मैंने तरीका बताया कि पहले ऑब्जर्व करो दुनिया को, है ना, कि क्या मैं कर सकता हूँ। जैसे देखो, एक डॉक्टर बन जाओ तो क्या, क्रिकेटर बन जाओ तो क्या, एक लॉयर बन जाओ तो क्या मैं जज बन के काम कर सकता हूँ अगर पढ़ने लिखने में मज़ा आता है तो, या नहीं तो कुछ और, क्या मैं खेल सकता हूँ अच्छा, या क्या मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ अच्छा, या मुझे ये करने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। इन सारी चीज़ को अप्लाई करो। कई बार क्या होता है, कई बार मुझे लगता है कि यार मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब उसके पास जाते हो, उसमें हाथ लगाते हो तो पता चलता है कि यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था। वही वाली बात है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। फाइंड आउट करोगे ऑब्जर्वेशन से, पढ़ो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, बुक्स पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा दिमाग अपना खपाओ, सोचने समझने में टाइम लगाओ। ये भी समझो कि जो मैं करना चाहता हूँ क्यों करना चाहता हूँ, क्या ज़रूरी है, क्या इससे मेरा फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड सुधर जाएगा, क्या सोसाइटी में कुछ हिस्से मैं कर पाऊँगा, देश में कुछ भला कर पाऊँगा। इन सभी चीज़ों के, ये सब एक ही मतलब रस्सी में गुथा हुआ है ना, एक ही रस्सी में गुथा हुआ है। जैसे आप अपने भलाई के बारे में सोचने लगोगे, अपने भलाई के बारे में सही काम से, है ना, घटियापनी से नहीं, सही काम से, तो जब अपने फैमिली को फ़ायदा करोगे तो उससे क्या सोसाइटी में फ़ायदा आती है, इस सोसाइटी में इम्पैक्ट आती है, सोसाइटी इम्पैक्ट होगा तो देश अपने आप ग्रो करेगा। यही तरीका होता है, ठीक। तो इसके लिए समय दो, सोचो समझो, जिस पोजीशन पे अभी हो वहाँ पे रुको, है ना, स्टेबल हो। पहले रुकना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया बीज डालने के लिए ना, थोड़ा उसको रोको, तो समय दो और रुक कर सोचो, ढूंढो कि सच में मैं करना क्या चाहता हूँ और क्या तरीका होगा जिसके थ्रू मैं वो कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, पहले ही मैं बोला हूँ कि मैं आपको डेली मछली पकड़ पकड़ के नहीं दे दूँगा, है ना। जब आप खुद का तरीका अपना लोगे और खुद पकड़ना सीख जाओगे और खुद समझ जाओगे कि मैं इतना मछली पकड़ूंगा तो इससे मेरा फैमिली चल जाएगी, तो आप मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। और फिर मैं आपको बताया हूँ कि वही बात कि मैं आपको रास्ते बताने की वजह, आपको हाथ पकड़ के ले जाने की, अच्छा क्या होगा, मैं आपके हाथ में दीपक दे दूँ और दीपक खुद स्वयं का बनूँ। स्वयं कैसे बनोगे, वही दुनिया को पढ़ो, समझो, जानो, समाज चलती कैसी है, सोसाइटी चलती कैसी है, क्या कारण है कि सोसाइटी इसी तरीके से है ना, क्या कारण है कि इंडिया अभी डेवलप नहीं हो पाया है ना, क्या कारण है कि यूएस अमेरिका मतलब सारे देशों पे दबदबा बना के रखता है। इन सभी चीज़ों को समझोगे ना, ये सब में लिंक समझ पाओगे, है ना, सोसाइटी में, देश में, मतलब सब में लिंक समझ, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इस सब में लिंक समझ पाओगे। और फिर अपना जो स्वधर्म है, आप क्या करना चाहते हो, वो धीरे धीरे एक छट कर मतलब फाइंड आउट करके आप पहुंच जाओगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैं इस हालत में हूँ, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, तो यूपीएससी के टीचर बनने में इतना आसान नहीं हुआ। मैंने शुरू से बच्चों को पढ़ाया, मुझे लगता था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो हो जाएगा मेरा काम, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। कुछ दिन बच्चों को पढ़ाया मैं, है ना, कुछ दिन बच्चों को पढ़ाया, 6-7 महीने बच्चों को पढ़ाया। मुझे मालूम चल गया यार कि मैं तो बच्चा को पढ़ा ही नहीं पाऊँगा, मैं तो जो करना चाहता हूँ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि इससे थोड़ा डबल बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं थोड़ा 8वें 7वें 9वां को। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ भी तो सेम ही बात है। फिर मुझे लगा कि यार क्यों नहीं 12th 11th 12th को सिर्फ पढ़ाते हैं, है ना। फिर वहाँ भी पढ़ाया मैं,
फिर मुझे लगा कि भाई ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, जो मैं करना चाहता हूँ 11th-12th ही करते रह जाऊँगा मैं। तो ये सब कैसे हुआ? समय दिया मैंने, उसको देखा, समझा, उसमें काम किया, फिर पता चला कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा स्वधर्म है, जो मैं करना चाहता हूँ इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, वो हो नहीं पाएगा उस चीज़ से। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना एकेडमिक्स ज्वाइन कर लूँ, मतलब किसी एकेडमी में पढ़ाऊँ, या फिर एमए करके मैं क्यों ना किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो वहाँ भी मुझे पता है कि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। तो जो फील्ड आप जो प्रैक्टिस है, तरीका है, वो क्यों अपनाऊँ? मुझे पता है कि मैं जब वहाँ जाऊँगा वो कर ही नहीं पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ, तो फिर जाने का क्या तरीका है? तो इस जगह पे पहुँचने के लिए मतलब बहुत सारे मथना पड़ता है। इसलिए आप क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से रुको, सोचो, समय दो, कहीं स्टेबल जगह पे रुक जाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जहाँ भी हो, मेरे को मच्छर काट रहा है, समझे, तो जहाँ भी हो वहाँ पे स्टेबल हो जाओ थोड़ा कुछ समय, 2 4 5 6 महीने के लिए, और सब काम छोड़ दो। जितना तुमको बुक खरीदना है वो खरीद लाओ, अच्छे बुक्स जो भी तुम्हारे दिमाग में हो, ठीक है, और उसको पढ़ो, समझो और सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। वही एक तरीका होगा इनलाइटनमेंट का, और फिर आप जो करना चाहते हो फाइंड आउट कर लोगे। और एक गरीबी तो भूखमरी ये सब छोटी बात है। जब आप अच्छे काम करने लग जाओगे तो आप सभी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, एक अच्छा जीवन जीने लगोगे। फ्रस्ट्रेटेड लाइफ मनहूस बन के नहीं जियोगे, है ना। काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, दांत चारे हुए हैं, वो वाला जीवन नहीं जियोगे, ठीक है। वीडियो अब लंबा हो जाएगा तो फिर आपके लिए देखना मुश्किल हो जाएगा, यहीं पे रोकते हैं। तो स्वयं का दीपक स्वयं बनो। इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग ये सब बनना नहीं, आपको बनना है तो उसमें भी क्या करना है, उस स्वयं का रास्ता खुद का होना चाहिए। फिर देखिए मस्ती ही जीवन, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, काम कीजिए और बिंदास रहिए, है ना। मनहूस बन के मत बनो, समझे ना, मनहूस बन के मत रहो, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।